Hello dear learners, welcome to my channel Nisha and Learnings. In this video we will discuss a poem The Last Bargain. ये जो पोयम है द लास्ट बार्गेन ये चैप्टर 4 बिपिन चौधरी लिप्स ऑफ मेमोरी में दिया गया है। ओके, तो आपको पता होगा कि बार्गेन क्या है। बार्गेन से सभी फैमिलियर हैं। बार्गेन जो लेडीज हैं उनमें उनको एक गॉड गिफ्टेड है कि जैसे मान लो वो मार्केट में जाती हैं और उनको कोई चीज परचेज करनी है तो वो शॉपकीपर को कहते हैं कि इतने में दे दो, उतने में दे दो, जैसे 10 रुपए में दे दो, 5 रुपए में दे दो, ना आपका लॉस होगा ना मेरा लॉस होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि शॉपकीपर भी एग्री हो जाता है और जो परचेजर है वो भी एग्री हो जाता है, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसे बार्गेनिंग कहते हैं। अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। तो यहाँ पर बिफोर यू रीड पार्ट दिया गया है और यहाँ बताया गया है कि बार्गेन क्या होता है। एक एग्रीमेंट होता है जो दो पार्टीज के बीच में होता है और दोनों प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क। अब ये जो पोयम है इसमें कहा गया है कि कोई है वो अब जॉब की सर्च में है, जॉब की तलाश कर रहा है, काम के लिए इधर उधर घूम रहा है। वेटिंग टू बी हायर्ड, मतलब कि वो सोच रहा है कि उसे कोई जॉब दे दे और बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस। वो उसको एक बार्गेनिंग मिलती है, एक ऑफर मिलता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये वर्थलेस है, ये यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। ही ट्राइज ट्वाइस, फिर वो 2 बार और ट्राई करता है अगेन, बट डजंट लाइक ईदर, लेकिन उसे वो दोनों ऑफर भी पसंद नहीं आते। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर। फिर क्या होता है कि लास्ट में उसे जो बार्गेन मिलता है, जो ऑफर मिलता है, उसमें उसे कुछ भी नहीं दिया जाता, फिर भी वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि जैसे पहले कभी वो इतना खुश हुआ ही नहीं था। सो लास्ट में उसे क्या ऑफर मिलता है तो ये हम पोएम की रीडिंग करके ही जानेंगे। व्हाट इज द बार्गेन एंड व्हाई इज इट द बेस्ट। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि वो बार्गेन क्या है और वो इस वर्कर के लिए क्यों इतना अच्छा है। ओके, तो ये वर्कर है जो जॉब की सर्च में है और इसी पर ये पोएम बेस्ड है। अब ये जो पोयम है द लास्ट बार्गेन ये लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न इन कैलकाटा। वो एक बंगाली पोएट थे और वो राइटर भी थे, कंपोजर भी थे और पेंटर भी थे। ओके, तो चलिए पोयम की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग। अब जो नैरेटर है वो कह रहा है कि सुबह सुबह मैं घर से निकला और मैं चिल्ला रहा था, मैं आवाजें लगा रहा था, कम एंड हायर मी, आओ और मुझे हायर करो, मतलब मुझे कोई जॉब दे दो। आई वॉज वर्किंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, मैं घूम रहा था कहाँ पर, स्टोन पेव्ड रोड। स्टोन पेव्ड रोड मीन्स ऐसी गली या फिर ऐसी सड़क जो गिट्टियों से बनी हो, जो स्टोन से बनी हो। और इसका एक सेकंड मीनिंग भी निकलता है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में था, एक जॉब के लिए सर्च कर रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। तो जो नरेटर है वो कह रहा है कि सुबह मैं घर से निकला और मैं आवाज लगा रहा था कि मुझे जॉब दो और मैं एक स्टोन पेव्ड रोड पर घूम रहा था। स्वॉर्ड इन द किंग केम इन हिज चैरियट। फिर क्या हुआ, एक किंग आया, उसके हाथ में तलवार थी और वो उसकी चैरियट में आया। चैरियट क्या है, जो उसका रथ होता है, उसमें बैठकर वो किंग आया। ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा, एंड सैड आई विल हायर यू विद माई पावर। फिर उस किंग ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी पावर से हायर कर लूंगा। मतलब जो किंग है उसने यहाँ पर अपनी पावर दिखानी चाहिए और उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी पावर की वजह से हायर कर लूंगा। बट हिज पावर कॉन्ट्यूड फॉर नॉट, नॉट मीन्स नथिंग। फिर जो नरेटर है उसको लगा कि ये जो पावर है किंग की ये किसी काम की नहीं है, एंड ही वेंट इन ही चैरियट। तो यहाँ पर नरेटर को जो किंग की पावर है वो भी यूजलेस लगी और वो किंग वहां से चला गया, अपने चैरियट में वो वहां से चला गया। आगे देखेंगे, इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस इज स्टूड विथ शट डोर्स। अब जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें मॉर्निंग की बात हुई है। मॉर्निंग टाइम ऐसा होता है जब न्यू होप्स होती हैं कि सुबह सुबह घर से निकलते हैं और हमें नई 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 होप होती है कि हाँ आज हम कुछ ना कुछ अच्छा अचीव जरूर करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टैंजा में आफ्टरनून की बात हो रही है, दोपहर की बात हो रही है। फिर ये कह रहे हैं कि इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स। अब दोपहर में इतनी ज्यादा गर्मी थी और सभी घरों के दरवाजे बंद थे। आई वेंडर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन,
वेंडर मतलब इधर उधर घूमना। क्रूक्ड मीन्स टेढ़ी मेढ़ी गलियां जिनमें बहुत ज्यादा मोड़ होते हैं और ऊपर नीचे, मतलब कि एक प्लेन सरफेस नहीं है, प्लेन रोड नहीं है, बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी गली है जिसे हम उबड़ खाबड़ भी कह सकते हैं। तो इस टाइप की गलियां हैं और उसमें जो नैरेटर है वो घूम रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। फिर एक ओल्ड मैन आया, एक बूढ़ा आदमी आया और उसके पास क्या था, एक गोल्ड बैग था। मतलब एक ओल्ड मैन आया और उसके पास एक बैग है जिसमें गोल्ड भरा हुआ है, गोल्ड कॉइन्स है। ही पॉन्डर्ड एंड सैड। पॉन्डर्ड मीन्स कुछ देर सोचकर फिर बोलना। फिर वो जो ओल्ड मैन है उसने कुछ देर सोचा और उसने कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी। मैं तुम्हें अपनी मनी के द्वारा हायर कर लूंगा। ही वेग्ड हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न अवे। वेग्ड मतलब गिनना। तो जो उसके कॉइन्स है, जो उसके गोल्ड कॉइन्स है, वो उनको एक एक करके गिन रहा था। मतलब उसको अपनी मनी की वजह से बहुत ही ज्यादा घमंड था और वो नैरेटर को दिखा रहा था अपनी मनी को। बट आई टर्न अवे। फिर वो जो नैरेटर है वो कह रहा है कि मैं वहां से चला गया। कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें पावर की बात की गई है, सेकंड स्टैंजा में मनी की बात की गई है। और किसी भी पर्सन को पावर भी अट्रैक्ट करता है, मनी भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो नैरेटर है उसे इन दोनों चीजों में से कुछ भी ठीक नहीं लगा, दोनों ही चीजें यूजलेस लगी। तो चलिए थर्ड स्टैंजा में देखते हैं। ओके, थर्ड स्टैंजा में कहा गया है, इट वॉज इवनिंग। अब शाम का समय था। द गार्डन हैज वॉज ऑल ऑफ फ्लावर। गार्डन हैज मीन्स जैसे गार्डन होते हैं तो गार्डन में जो बाउंड्री होती है ग्रीन प्लांट्स की, छोटे छोटे पौधे होते हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें, तो उनसे जो बाउंड्री बनाई जाती है गार्डन के चारों ओर उसे गार्डन हैज कहते हैं। तो उनमें सुंदर सुंदर फूल भी खिले हुए थे। फिर क्या हुआ, द फेयर मेड कम आउट एंड सेड। फिर एक फेयर मेड, एक सुंदर सी मेड बाहर आई और उसने कहा, आई विल हायर यू विद अ स्माइल। तो फिर उस सुंदर सी लेडी ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी स्माइल की वजह से हायर कर लूंगी। मतलब वो लेडी कहना चाहती है कि मैं अपनी ब्यूटी की वजह से तुम्हें हायर कर लूंगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। फिर उसकी जो स्माइल है वो फीकी पड़ गई। यहाँ स्माइल पेल्ड का मतलब उसकी स्माइल जो है फीकी पड़ गई, धीरे धीरे उसकी स्माइल बिल्कुल डल हो गई। एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और वो आंसू में बदल गई। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और फिर वो वापस चली गई। अब यहाँ पर डार्क क्यों दिया गया है, क्योंकि जो नैरेटर है वो मॉर्निंग में घर से निकला था न्यू होप्स के साथ कि आज उसे कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। फिर आफ्टरनून का टाइम हुआ, आफ्टरनून में भी उसे कोई जॉब नहीं मिली। फिर इवनिंग का टाइम हुआ, इवनिंग में भी उसे कोई जॉब नहीं मिली। और अब जो है अंधेरे का समय आ चुका है, मतलब उसकी जो होप्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। अब उसे लग रहा है कि उसे कोई जॉब नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पर डार्क यूज किया गया है। तो थर्ड स्टैंजा में हमने देखा कि यहाँ पर ब्यूटी की बात की गई है कि यहाँ पर एक लेडी उसे अपनी ब्यूटी की वजह से हायर करना चाहती है। उसके बाद फोर्थ स्टैंजा देखेंगे, द सन ग्लिस्टन ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली। फिर क्या हुआ कि जैसे शाम का टाइम था तो जो सन है वो किस पर, रेत पर चमक रहा था। ग्लिस्टन मतलब चमकना, तो रेत के ऊपर सन बहुत सुंदर तरीके से चमक रहा था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली। वेवर्डली मतलब विलफुली, मतलब कि अपने मन के हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर लहरों में जाना। तो जो समुद्र है वो अपनी खुशी से अपने मन से इधर उधर वेव कर रही थी, समुद्र का पानी इधर उधर लहरा रहा था। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स। फिर क्या हुआ, जो समुद्र है उसके किनारे जो बीच है वहां पर एक बच्चा है और वो बच्चा खेल रहा है किसके साथ, शेल्स के साथ। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सैड। फिर उस बच्चे ने अपना सिर ऊपर की ओर उठाया और उसने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे वो मुझे जानता हो। सीम टू नो मी मतलब जैसे वो मुझे जानता हो। और उसने कहा, आई हायर यू विद नथिंग। मैं तुम्हें हायर करूंगा लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। ओके, तो जैसे फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि किंग ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी पावर की वजह से हायर कर लूंगा। सेकंड स्टैंजा में ओल्ड मैन ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी मनी की वजह से हायर कर लूंगा। थर्ड स्टैंजा में एक ब्यूटीफुल लेडी है, उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी स्माइल से, अपनी ब्यूटी की वजह से हायर कर लूंगी। लेकिन फोर्थ स्टैंजा में एक बच्चा है जो खेल रहा है और उसने नैरेटर को कहा कि मैं तुम्हें हायर कर लूंगा लेकिन बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो किंग के पास काम करता या फिर ओल्ड मैन के पास काम करता या फिर ब्यूटीफुल लेडी के साथ वो रहता
तो बदले में नैरेटर को कुछ ना कुछ उनके लिए काम करना पड़ता, लेकिन नैरेटर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे। और फिर लास्ट में इनको इस बच्चे का ऑफर पसंद आया। अब बच्चे ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। तो यहाँ हमें पता चला है कि जो नैरेटर है उनको ये लास्ट बार्गेन क्यों पसंद आया, क्योंकि हैंस फॉरवर्ड्स मतलब अब से आगे का जो टाइम है, तो नैरेटर कह रहा है कि आगे से मैं एक फ्री मैन की तरह रहूंगा। मतलब कि बच्चे ने खेल खेल में उनको जो बात कही वो नैरेटर को बहुत ज्यादा पसंद आई, और नैरेटर को लगा कि अगर मैं किसी के पास भी काम करता हूँ तो मुझे बदले में कोई ना कोई काम करके देना होगा। हमारे पास चाहे कितनी ही पावर हो, कितनी ही वेल्थ हो, कितनी ही ब्यूटी हो, लेकिन हर कोई एक फ्रीडम चाहता है। तो इसीलिए जो नैरेटर है ये लास्ट में एक बच्चे की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। बच्चे का ऑफर इनको पसंद आया और ये एक फ्री मैन की तरह रहना पसंद करते थे, और इसलिए इनको ये लास्ट बार्गेनिंग पसंद आई। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी जरूर दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।